सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप हमारी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारे समाज तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सैनी आश्रम 27 फरवरी 1922 को सैनी सभा के कुछ लोगों ने ये ज़मीन को ख़रीदा था। ठीक है जी, अग्रवाल साहब से। उसका रजिस्ट्री हमारे पास है, हम आपको दिखा भी देंगे उसको। ये सैनी सभा इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ एक आश्रम बनाया जाए। देश और विदेश से जो लोग आते थे, हमारे समाज के लोग दूसरे प्रदेशों से भी आते थे, हरिद्वार, उनको एक स्थान मिल जाए रात्रि विश्राम के लिए, आश्रय एक। और वो तब से ये काम चल भी रहा था। अभी 2009 में कुछ लोगों ने इसको कब्जाने का प्रयास किया, लेकिन समाज ने उनको दुत्कार दिया और हटा दिया। ये कब्जाने का प्रयास क्यों आ जा रहा है इसके पीछे? कब्जा करने का प्रयास इसलिए है कि कुछ लोग इसकी 250-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस पर निगाह जमाए बैठे हैं। आश्रम का मतलब होता आश्रय। कुछ लोग इसको व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं भव्य जो है कमरे बनाए जाएं, नीचे बड़े बड़े शोरूम के लिए दुकानें बनाई जाएं, वो उनको बेची जाए या रेंट पे दी जाए, उसको खूब आमदनी हो जाए, उसकी बंदर बांट की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आश्रम तो बहुत हैं हरिद्वार के अंदर, क्या वो भी व्यापारिक केंद्र है क्या? तो कुछ लोगों की मंशा इसको व्यापारिक केंद्र बनाने की है। हमारी मंशा इसको आश्रम ही रहने देने की है, ताकि आश्रम रहे, समाज के लोग रुकें, समाज के लोग आएँ। अन्य समाज का भी स्वागत है, लेकिन खास कर से सैनी समाज की एक धरोहर है, या बची रहे। हमारा तो ये उद्देश्य है। पूरी में मीडिया के पास आना पड़ा क्योंकि वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं जो आरोपी हैं। और जिन लोगों ने 30 लोगों ने एक फर्जी संस्था बना ली है फर्जी कागजातों के जरिए, और उसमें हमारे पास प्रूफ भी, सबूत भी आ गए हैं कि इन्होंने हमारे फर्जी जाली दस्तावेज हैं। 24 अक्टूबर को इन्होंने संस्था पंजीकृत करा ली, लेकिन समाज के 30 जून तक समाज के किसी व्यक्ति को इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। इनकी मंशा इससे जाहिर होती है। और कुछ चुनिंदा लोगों ने एक बिल्डर के साथ मिलके, जिसमें हमारे माननीय राम सिंह जी भी हैं, इन्होंने एक बड़ा खेल खेला। और हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं कि कोई बड़ा खेल हो रहा है इसमें। इन्होंने समाज को कोई जानकारी नहीं दी। तो 6 तारीख को एक बैठक बुलाई। उसमें जब हमने समाज के सामने वो जो पंजीकृत कागज़ थे, जो संस्था के वो कागज़ दिखाए, तो समाज के युवाओं में भारी आक्रोश है। मनोज जी, कौन कौन लोग शामिल है इसमें तो सबसे बड़े तो जो हमारे हैं माननीय राम सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में ये सब चला गया है। एक बिल्डर है, कोई केपी बिल्डर है, वो इसमें शामिल है। और जो प्रमुख रहे हैं लक्सर के ब्लॉक प्रमुख वीर सिंह सैनी इनमें शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी हैं, शेष राज सैनी जो भाजपा नेता हैं, और भी कई हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे फर्जी साइन करवाए हैं, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। श्यामवीर सैनी जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उनके फर्जी साइन, उनके जो पुत्र वधू है उसके भी फर्जी साइन उन्होंने करे हैं। इस तरह के 100 फर्जी साइन हैं जो हमारे पास आ चुके हैं, जिनके फर्जी साइन हैं। और ये सूची है, आपको दिखा दूँ। इसमें ऐसा बाइलॉज बनाया है कि युवाओं को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। जब ये हमने मामला खोला तो तब ये बता रहे हैं कि हम इसमें युवाओं को भरेंगे। इनकी मंशा साफ है कि इस आश्रम को एक बिल्डर को देके इसे खुर्द-बुर्द करना है और अपनी जेब गर्म करनी है। आज की डेट में शायद 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जो यहाँ पर बिल्डर आ रहा है, वो बिल्डर को ये दिख रहा है कि ये मैं इससे बना के हज़ारों करोड़ कमाऊँगा, तो वो इन्हें लालच भी दे रहा है। हम पे भी धमकियाँ आ रही है किसी तरह की। तो मैं सब यही स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि हमारे ऊपर कोई हमला होता है या कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ राम सिंह सैनी और ये जो इनके गुर्गे हैं, जो बिल्डर हैं, वो रहेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं? पूरे समाज को इकट्ठा करके सैनी आश्रम में हमने युवाओं से आह्वान, और बुद्धिजीवी जितने हमारे हैं उनसे आह्वान किया कि 3 अगस्त को एक बड़ी बैठक सैनी आश्रम में आहूत की है हमने। और सभी लोगों से आह्वान किया, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, हरिद्वार के कोने कोने से लगभग 5000 की संख्या में हमारा युवा यहाँ पहुँचेगा, और वो अपने अधिकार और अपनी समाज की धरोहर को बचाने का काम करेगा। समाज की धरोहर है, उनका तो कोई नहीं। उन्होंने तो फर्जी संस्था बना के कोई अधिकारी थोड़ी बन जाता है। कल को कोई अगर कहेगा कि प्रेस क्लब मेरा, तो क्या प्रेस क्लब उसका हो जाएगा? टकराव की स्थिति भी हो सकती है उसमें। तो हम डीएम के पास जाएंगे, अभी डीएम साहब के पास जाएंगे, कप्तान साहब के पास जाएंगे। साहब, ये समाज की बैठक है, और इसमें चूँकि हमें पता लगा है कि उनके कुछ तत्व जो हैं वो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार है नहीं। हम समाज के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास और कप्तान साहब के पास, कि साहब हमारी 3 तारीख को बड़ी बैठक है समाज की, और वहाँ कुछ अराजक तत्व आ सकते हैं, लिहाजा वहाँ भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाए। हमारी मीटिंग को किसी में कोई नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और समाज के बीच में कर रहे हैं। एक डॉक्टर नागयान जी हैं और एक महिपाल सैनी जी हैं। उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इनकी कमेटी तो आज 28 लोग हैं, ये इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जब भी गद्दारों की श्रेणी में। तो मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, 3 तारीख की हमारी एक आम सभा
ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग, सैनिक समाज के लोग वहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर पधारे सभा में और हमें भी मौका मिला। तो साथियों बताऊँ लोग क्या बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी पत्रकार बंधु पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है। जब 103 साल से सैन्य सभा बंद कमरे में बैठकर एक फर्जी क्या प्रबंधन समिति बना ली गई और उसको हड़पने का प्रयास किया गया। ये पॉइंट बहुत मतलब क्या जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो 103 साल तक संस्था चल रही है और 4 दिन में 4 आदमी बैठे आ रहे हैं, ये तो असामाजिक तत्व है। और एक जो फर्जी अध्यक्ष इन्होंने इसमें बना के बैठा दिया, फर्जी अध्यक्ष ये कह रहा है कि युवा पहले उस समय कहाँ था। अरे भाई युवा तो जब 2009 में इस पर कब्जा किया जा रहा था तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।